आप सभी का YouTube चैनल 360 डिग्री जीएस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो है वह आप सभी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो लाभदायक लगे, अच्छा लगे तो लाइक बटन ज़रूर दबाइए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि किसी भी तरह का जो वीडियो हो मेरे चैनल पर उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का जो वीडियो है वह मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से संबंधित है। बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं, यह वही योजना है जिसमें 10 लाख रुपए बिजनेस करने के लिए सरकार से मिलता है और जिसमें से 5 लाख रुपए माफ़ भी हो जाता है और बाकी जो 5 लाख रुपए है वो बिना ब्याज के चुकाना होता है, और वह भी लगभग 7 साल में, यानी 84 महीनों में। ये तो वीडियो के बारे में हल्की सी झांकी हुई। अब इस वीडियो को अगर डिटेल हम देखेंगे तो इसके अंदर हम जानेंगे कि योजना का लाभ कैसे मिलेगा, अर्थात मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो है उसका लाभ हमें कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, क्या प्रक्रिया करनी होगी, कितने किस्त में पैसा मिलेगा, कौन कौन कागजात इसमें लगाना पड़ेगा, कितने उम्र तक के लोगों को ये प्राप्त हो सकता है, परिवार में क्या एक से अधिक सदस्य भी इसको ले सकते हैं। इन सारे चीज़ों को हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस योजना का जो नाम है वह है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। इस योजना के द्वारा सरकार जो है युवा एवं युवतियों को सूक्ष्म एवं लघु उद्योग स्थापित करने के लिए मदद प्रदान करना चाहती है, ताकि नए नए बिजनेस, नए नए स्टार्टअप की शुरुआत हमारे राज्य में हो सके। तो आपको सबसे पहले बता दूं कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो है इसके अंतर्गत, माने इसके अंदर में 5 प्रकार की ऋण योजना दी जाती है, अलग अलग ग्रुप को अलग अलग। जैसे अगर उसकी बात करें तो एक है मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, फिर उसी तरह है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, फिर है मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना, फिर है मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, और एक है मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना। ये 5 प्रकार की योजनाएं जो है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत आते हैं। इन 5 प्रकार को हम इस वीडियो में अब जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के बारे में। इस योजना के तहत सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता जो है वो अधिकतम 10 लाख रुपये तक की दी जाती है। अर्थात कहने का मतलब है कि योजना अंतर्गत उद्योग स्थापित करने वाले लाभुकों हेतु कुल परियोजना लागत जो है प्रति इकाई अधिकतम 10 लाख रुपए स्वीकृत की जाती है। ये अधिकतम है, इससे कम भी ये अमाउंट हो सकता है। अगला है कि कुल परियोजना लागत जो है जितना, जैसे 10 लाख रुपए अगर स्वीकृत होता है तो उसका 50-50% जो है ऋण और अनुदान के रूप में होगा, यानी ऋण 50% और अनुदान भी 50%, दोनों का अनुपात 50-50 का है। अर्थात इसी को अगले भाषा में समझे तो अनुदान की जो राशि होगी वो परियोजना राशि का अधिकतम 50% होगी, अधिकतम 50% या अधिकतम 5 लाख रुपए तक का अनुदान सब्सिडी सरकार से लाभार्थी को प्राप्त होगा। अर्थात जो 10 लाख रुपए अगर प्राप्त होता है तो 10 लाख में से 5 लाख सरकार के द्वारा वो माफ़ कर दिया जाएगा, वो अनुदान यानी सब्सिडी की राशि होगी। 10 लाख में से 5 अगर माफ़ हो गया तो बाकी का जो 5 लाख रुपया बचा वो आपके मूल ऋण की राशि हुई, और इस अब राशि पर सरकार बिना ब्याज के 0% वार्षिक दर पे सरकार को ये चुकाना होता है। अर्थात बात करें तो कुल परियोजना लागत का जो है 50% या अधिकतम 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त वो ऋण होगा। इस 5 लाख रुपए पे जो है ऋण की राशि जो है उस पर ब्याज जो है मात्र 0% वार्षिक होगा, यानी बिना ब्याज के इस पैसे को आपको सरकार को चुकाना होगा। यानी ऑल ओवर समझो तो 5 लाख रुपया माफ़ होगा और 5 लाख रुपया आपको सरकार को चुकाना होगा। स्वीकृत राशि जितना भी होगा लोन के लिए, सैंक्शन जितना भी रुपया होगा, मान लीजिए 10 लाख ही होता है तो स्वीकृत राशि का भुगतान 3 चरणों में किया जाएगा, एक ही बार में 10 लाख रुपया नहीं प्राप्त होगा। 3 चरणों को प्रथम किस्त, द्वितीय किस्त और तृतीय किस्त के रूप में बांटकर हम लोग देखते हैं। प्रथम किस्त के रूप में जो है वो जितना परियोजना अमाउंट या परियोजना की राशि जो स्वीकृत होगी उसका 25% या अधिक से अधिक 2.5 लाख रुपये पहला किस्त के रूप में दिया जाएगा। फिर बात करते हैं द्वितीय किस्त। दूसरा किस्त जो मिलेगा वो उद्यमी द्वारा, जो बिजनेसमैन है उनके द्वारा भूमि व्यवस्था और शेड निर्माण ये सब कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर 50% अमाउंट दिया जाएगा। यानी 25% पहला में मिला, दूसरे किस्त में 50% मिला, या अधिकतम 5 लाख रुपये कहेंगे कि प्राप्त होगा। फिर तृतीय किस्त की बात करें
तो प्लांट मशीनरी ये सब लगाने के बाद, स्थापना के बाद, और पहला जो 2 किस्त आप लिए हैं उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र देने के बाद आपको ही तीसरा किस्त प्राप्त होगा। यानी उस समय आपका 25% जो है तीसरे किस्त के रूप में मिलेगा, अधिकतम 2.5 लाख। यानी पहले किस्त में 25%, दूसरे किस्त में 50% और तीसरे किस्त में 25%। यानी अगर 10 लाख के अमाउंट पर देखें तो पहला में 2.5 लाख, दूसरे में 5 लाख और तीसरे में 2.5 लाख, टोटल 10 लाख रुपया इस तरह 3 किस्त में प्राप्त होंगे। ये जो ऋण प्राप्त होंगे, इस ऋण में जो आपको 5 लाख माफ़ हो जाएगा और 5 लाख जो चुकाना है, वो 5 लाख रुपये का जो ब्याज रहित ऋण है उसकी वसूली आपसे 84 किस्तों में की जाएगी, 84 समान किस्तों में। यानी अगले 7 सालों में उद्योग मित्र के द्वारा आपसे ये राशि वसूली जाएगी। और इसके लिए उद्योग मित्र क्या करेंगे, आवश्यक जो है बैंक खाता लाभार्थी का खुलवाएंगे। और ऋण की वसूली कब से की जाएगी, तो ऋण की जो वसूली है वो आपके जो तीनों किस्त रुपया जब मिल जाएगा, अंतिम जो तीसरा किस्त रुपया आपका लोन प्राप्त हो जाएगा, तो उसके 1 साल के बाद से आपसे ऋण की वसूली शुरू कर दी जाएगी उद्योग मित्र के द्वारा, सरकार के द्वारा। यानी अंतिम किस्त का पैसा जब आप पा लेंगे तीसरे किस्त का, उसके 1 साल के बाद से ऋण वसूला जाएगा। चयनित लाभुक जो होंगे उनके प्रशिक्षण और उनके अनुश्रवण की सहायता के लिए प्रति इकाई 25,000 रुपये की दर से खर्च होगा। मान लीजिए एक बिजनेस के लिए आपने लोन लिया है तो उस पर 25,000 सरकार आपके ट्रेनिंग व्रेनिंग ये सब पे खर्च करेगी। और किसी ने मान लीजिए किसी के परिवार में अलग अलग भाई ने 3 लोन लिया है तो 25-25 की दर से उनका 3 बार खर्च होगा, या 25 या 75,000 उनके ट्रेनिंग पे खर्च किया जाएगा। इस सारी योजना जो है, जितना भी ये योजना है, इसका कार्यान्वयन जो है बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट के द्वारा ही किया जाएगा। अब बात करते हैं कि इस मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत जो हम लोग मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की बात कर रहे हैं, इसमें कौन कौन योग है, इसकी क्या योग्यता है। तो योग्यता में बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं कि यह जो योजना है यह ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र के, यानी शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र के जो छात्र अभ्यर्थी है जो योग्य है वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके बाद शर्त के तौर पे देखें तो इस योजना का लाभ लेने के लिए उनका बिहार का निवासी होना बहुत ज़रूरी है, अर्थात उनको बिहार के आवासीय प्रमाण पत्र अप्लाई फॉर्म के साथ हर हाल में लगाना ही पड़ेगा। बिना आवासीय प्रमाण पत्र के उनको इस योजना का लाभ मुश्किल है मिलना। इसके अलावा और योग्यता की बात करें तो कम से कम 10+2 या इंटरमीडिएट या फिर ITI या फिर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या इसके समकक्ष कोई भी उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी मैट्रिक के बाद जो 2 साल या 3 साल का जो कोर्स है उसमें से कोई भी एक डिग्री होना चाहिए। सिर्फ मैट्रिक से काम नहीं चलेगा, हायर सेकेंडरी लेवल का कोई सर्टिफिकेट इसमें चाहिए। यह मिनिमम योग्यता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। अगली योग्यता की बात करें तो लाभार्थी जो है, जो बिजनेसमैन है, बिजनेस करना चाहते हैं, उनकी उम्र 18 वर्ष से 50 वर्ष की आयु सीमा के अंतर्गत होना चाहिए। अर्थात 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और न ही 50 वर्ष से अधिक होना चाहिए, नहीं तो इनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यानी 18 वर्ष से 50 वर्ष के अंतर्गत ही उम्र होनी चाहिए। इसके अलावा बात करें तो इकाई जो है, यानी बिजनेस जो खोल रहे हैं, उद्योग जो खोल रहे हैं, वो प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, LLP अथवा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में होना चाहिए। ये सब एक तरह से कंपनी के प्रकार है, इसमें से कोई एक प्रकार की कंपनी का आप रजिस्ट्रेशन करवा के खुलवा सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान देना है कि प्रोप्राइटरशिप जो है वो उद्यमी के अपने निजी पैन पर ही खुला होना चाहिए, ठीक है, दूसरे के नाम से नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। आगे की योग्यता के बारे में बात करें तो यह जो योजना है यह केवल नए उद्योगों के लिए ही प्राप्त होता है, पुराने उद्योग के लिए यह जो ऋण लाभ है वह नहीं मिलता है। इस योजना के अंतर्गत केवल आपको नए उद्योग ही लगाना पड़ेगा, उसी पर आपको ये लोन प्राप्त हो सकता है। आगे बात करें तो इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन ही करना होगा। सरकार की जो वेबसाइट है उस पर जाके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या किसी से करवा सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के अंतर्गत महिलाओं के लिए एक फ़ायदेमंद ये चीज़ है कि महिलाएं अपनी इच्छा के अनुसार चाहें तो मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना है या फिर बाकी के जो अन्य योजनाएं 4 गो जो है उसमें से किसी एक में भी चुनाव कर सकती है। जो महिलाएं अपने महिला उद्यमी की योजना के अंतर्गत भी लाभ ले सकती हैं या फिर अपने बाकी के जो 4 वर्ग हैं, SC/ST वर्ग है या EBC वर्ग है या युवा वर्ग है, इसमें से अगर किसी में लाभ लेना चाहती है तो उनके मर्जी पर निर्भर है वो किसके अंतर्गत लाभ लेना चाहती है, लेकिन किसी एक ही वर्ग में उनको एक ही बार इस योजना का लाभ प्राप्त हो पाएगा। तो ये बात हुई मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की। अब बात करते हैं
दूसरा जो इसी 5 योजना में से जो दूसरा योजना है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के बारे में। तो आपको मैं बता दूं कि जितने भी प्रावधान हैं मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के बारे में हमने जाना, वो सब सेम टू सेम युवा उद्यमी में भी रहेंगे। बस अंतर क्या होगा उस चीज़ को मैं आपको बता देता हूँ। अंतर ये होगा कि युवा उद्यमी योजना में जो है वह ऋण की राशि जो 10 लाख थी, उस 10 लाख में से 5 लाख इसमें भी माफ़ हो जाएगा, और 5 लाख जो बचेगा तो ये 5 लाख युवा उद्यमी में वो यह ब्याज मुक्त नहीं है। बाकी महिला उद्यमी में 5 लाख रुपया जो चुकाना था वो ब्याज मुक्त था, लेकिन इसमें जो है 5 लाख रुपया वो 1% वार्षिक दर से चुकाना पड़ेगा आपको सरकार को। समय काल वही रहेगा जिस तरह महिला उद्यमी में 84 सामान्य किस्तों में यानी 7 साल में चुकाना था, इसमें उसी तरह आपको चुकाना पड़ेगा 7 साल में। बाकी ऋण की राशि अनुदान जो 50% 5 लाख में होगा वो, उम्र सीमा 18 से 50 वर्ष, बाकी जितने भी बिहार का निवासी होना चाहिए, ये सारे रूल रेगुलेशन महिला उद्यमी के समान ही होंगे। और अंतर क्या होगा, जो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना है इसमें सिर्फ और सिर्फ सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग यानी जनरल कैटेगरी और ओबीसी वर्ग के पुरुष जो है वही इस योजना का लाभ ले पाएंगे। यानी इसमें ध्यान रखना है कि सिर्फ पुरुष होने लाभ ले पाएंगे, और वो भी सामान्य वर्ग के और पिछड़ा वर्ग के यानी जनरल के और ओबीसी के, ईबीसी नहीं ओबीसी के, ईबीसी के लिए एक अलग योजना हम लोग आगे जानेंगे। ठीक है, तो ये हमारा है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। अब हमारा तीसरा जो योजना है वो है मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना। इसके भी सारे प्रावधान बिल्कुल मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की तरह ही है। इसमें भी अधिकतम 10 लाख रुपया ले सकते हैं, 5 लाख रुपया यानी 50% माफ़ हो सकता है, 5 लाख रुपया जो है बाकी उस पर ब्याज मुक्त ऋण देना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा 84 किस्तों में, यानी इस पर भी कोई ब्याज नहीं लगेगा, जिसको बिल्कुल महिला उद्यमी की तरह उम्र सीमा भी वही रहेगा। बस SC ST जो उद्यमी योजना है इसमें अंतर क्या होगा, जो भी इसका लाभ लेंगे उनको अनुसूचित जाति या जनजाति का जो है वो जाति प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा अनिवार्य रूप से। ये एक चीज़ इसमें, इसके अलावा बढ़ोतरी हो जाएगी। बाकी आवासीय प्रमाण पत्र, अपने पैन पर प्रोप्राइटरशिप होना चाहिए, ये सारा सेम रहेगा महिला उद्यमी योजना के समान। ठीक है, इसी तरह बात करते हैं अगला जो हमारा चौथा जो योजना है मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना यानी मुख्यमंत्री EBC उद्यमी योजना। EBC के लिए अलग से निर्धारित किया गया है। इसमें भी सेम सारे प्रावधान मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति योजना की तरह सेम टू सेम। बस इसमें भी आपको जिस कैटेगरी के हैं उस कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। जिस तरह SC ST में भी उनका जाति प्रमाण पत्र उसमें अनिवार्य था, उस तरह इसमें भी आपको अति पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा, तभी इसका लाभ मिल पाएगा। बाकी सारे सुविधाएं, सारे उम्र सीमा, टोटल रूल रेगुलेशन सब इसमें भी सेम। अब हमारा पांचवा जो योजना है वो है मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना। यह योजना भी बिल्कुल बाकी 5 योजनाओं में 3 योजना की तरह बराबर है। इसमें भी उसी तरह सेम वो अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना या अति पिछड़ा वर्ग की तरह या महिला की तरह सारे प्रावधान इसमें सेम है। आपको अलग से अल्पसंख्यक का जाति प्रमाण पत्र आपको अलग से लगाना पड़ेगा, बाकी सारे प्रावधान इसमें सेम रहेंगे। इस तरह देखें तो हमारा जो 5 योजना था, 5 योजना में 4 योजना बिल्कुल एक ही रूल रेगुलेशन पे चल रहा है, एक योजना थोड़ा सा अलग था। यानी मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, SC ST यानी अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना, EBC अर्थात अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना और अल्पसंख्यक उद्यमी योजना। यानी महिला, अनुसूचित जाति जनजाति, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक, ये चारों के प्रावधान बिल्कुल हूबहू सेम टू सेम है। इसमें भी अधिकतम अमाउंट 10 लाख है, 50% अनुदान है यानी 5 लाख रुपया, 50% यानी 5 लाख रुपया ब्याज मुक्त ऋण के तौर पे 84 किस्त में चुकाना है, 18 से 50 की उम्र सीमा होना चाहिए। अब जिस ग्रुप में उस ग्रुप का आपका जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा। आवासीय तो बिहार का चाहिए ही चाहिए, और प्रोप्राइटरशिप सभी में अपने निजी पैन पर ही खुला होना चाहिए। ये सारी सुविधाएं सभी में हमने लोग देखा सेम है। इन सभी में सबसे अलग है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, जिसमें ऋण की जो राशि है अनुदान छोड़ के, यानी 10 लाख रुपए अगर प्राप्त होते हैं तो 5 लाख माफ़ होने के बाद जो 5 लाख रुपए बचते हैं उस पर आपको 1% वार्षिक ब्याज देना पड़ेगा। बाकी किसी में ऋण के अमाउंट पर ब्याज नहीं चुकाना है। और युवा उद्यमी में है कि सिर्फ पुरुष ही इसको भर सकते हैं, वो भी समान वर्ग और OBC के लिए, चूँकि इन दोनों कैटेगरी के लिए अलग से कोई उद्यमी योजना नहीं है। तो ये 5 प्रकार के उद्यमी योजना है जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत आते हैं।
इन सभी का प्रावधान अब आपने जान लिया और इस सभी का लाभ अब आप आसानी से उठा सकते हैं। तो अब वीडियो को यही समाप्त करते हैं, फिर इसी तरह एक बहुत ही अच्छे वीडियो को और लेकर मैं आऊँगा और फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।